Hello everyone, this is Kanika Joshi and welcome to my channel. So, today we are going to discuss about how to select a research topic for your PhD. So, ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल है जो लोग PhD या MPhil करना चाहते हैं या कर रहे हैं या एनरोल करवा चुके हैं. तो इस वीडियो को एंड तक देखिए और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जल्दी से जाके सब्सक्राइब करिए. Selection of the topic is the greatest problem a research student faces in the beginning of his her PhD. So, सबसे पहले he or she approaches a supervisor for a topic और उसकी guidance के लिए उनकी. But sometimes supervisor may or may not suggest a topic. या फिर अगर वो कोई टॉपिक सजेस्ट करते हैं and you might be not interested in that particular topic. या फिर अगर आप कोई रिसर्च स्टूडेंट कोई टॉपिक सजेस्ट करता है अपने सुपरवाइजर को, मे बी ही इज नॉट दैट फुली अवेयर ऑफ द स्कोप ऑफ द टॉपिक. तो ये चीज ध्यान रखनी होती है. सबसे पहला पॉइंट कि जो टॉपिक चूज करना होता है वो एक जॉइंट एफर्ट होना चाहिए सुपरवाइजर का और स्टूडेंट का, क्योंकि supervisor is going to guide you in your whole PhD journey. तो एक collaboration, एक अच्छा relationship बना के चलना चाहिए. तो the selection of a topic is a joint effort between a student and a supervisor. There are two categories of students: MPhil students and PhD students. So MPhil students are in a advantageous position, you can say, बिकॉज उनके कोर्स में रिसर्च एंड मेथोडोलॉजी एक कोर्स इंट्रोड्यूस होता है पहले से ही, तो उसकी वजह से उनको बहुत हेल्प मिल जाता है, क्योंकि वो लोग अपने टीचर से डिस्कस करते रहते हैं कि हाउ टू सिलेक्ट अ टॉपिक जब वो लोग आगे PhD परस्यू करने जाएंगे तब. तो उनको एक हल्का सा आइडिया होता है उस चीज का. उनके पास सेमिनार्स में रिसर्च पेपर्स लिखने का एक्सपीरियंस होता है जो बहुत हेल्पफुल है, आई मस्ट टेल यू, PhD करते टाइम पे. तो MPhil वाले स्टूडेंट्स ये कर सकते हैं कि वो लोग जो अपना उनका जो रिसर्च वर्क है MPhil का, उसका ही स्कोप को एनलार्ज करके एक अपना PhD थीसिस में उसको यूज कर सकते हैं, और लोग करते भी हैं. बट द स्टूडेंट्स who have had no such course of research and methodology are like wanderers without a compass in a large lake. So, उनको नहीं पता होता कि वो सबसे पहले क्या करें, कहाँ जाएं. तो सबसे पहले वो लोग अप्रोच करते हैं अपने सुपरवाइजर को, जो उनके सुपरवाइजर होते हैं, फॉर सजेशन के लिए या गाइडेंस के लिए. आप गाइडेंस के लिए जा सकते हैं अपने सुपरवाइजर के पास, बट यू कैन नॉट गो एंड टेल योर सुपरवाइजर कि आप हमें कोई एक टॉपिक बता दीजिए, बिकॉज ऐसा नहीं हो सकता, बिकॉज ही इज नॉट एन एनसाइक्लोपीडिया ऑफ दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट. दैट जो वो टॉपिक सिलेक्शन है वो डिपेंड करता है आपके पैशन पे, आपके इंटरेस्ट एरिया पे. अ रिसर्चर शुड कीप सम पॉइंट्स इन हिज हर माइंड इन द प्रोसेस ऑफ सिलेक्टिंग अ रिसर्च टॉपिक दैट कैन सेव टाइम एंड एनर्जी. So the first point is, before making up your mind, read several dissertations and research papers, review papers related to your subject to get familiar with different ideas and individual research styles, ताकि आप अपना एक अलग यूनिक स्टाइल, रिसर्च स्टाइल अपना आप बना पाए. तो बट आपको स्टार्ट करना पड़ेगा एक डाइवर्स आउटलुक के साथ, दैट विल बी ऑफ ग्रेट यूज टू यू. But this should be taken care that the topic should be suitable for carrying out the research. So the second point is, choose a topic that you are passionate about, जो आपके इंटरेस्ट एरिया का टॉपिक हो. आप अपने सुपरवाइजर से गाइडेंस ले सकते हैं, आप उनसे हेल्प ले सकते हैं, बट मेक योर ओन चॉइसेस. आफ्टर ऑल, यू आर ऑन योर वे टू बिकमिंग अ डॉक्टर एंड एन इंडिपेंडेंट रिसर्चर. आपको वहां पर 3 से 4 साल देने हैं. तो ये ध्यान रहे कि जो टॉपिक हो उसमें आपका इंटरेस्ट होना बहुत जरूरी है. इट शुड नॉट बी चोजन आउट ऑफ कंपल्शन.
It should be chosen out of interest. And this should also be taken care कि जो subject है and the subject problem should be in fixed consultation with the guide. Joint effort होना चाहिए दोनों का. So the third point is investigate old ideas that you might have come across while doing your graduation or post graduation. तो आप अपने पुराने जो आपके पास बुक्स हैं, आपके पास कुछ पेपर्स होंगे, रिसर्च पेपर्स या नोट्स होंगे, उन सबको आप गो थ्रू करिए एक बार और मे बी उससे आपको कुछ हेल्प मिल जाए. कोई टॉपिक जो आपको इंटरेस्ट देता था, आप उसमें एक बार उसको दोबारा से रीड करिए. और ऐसा भी आप कर सकते हैं कि अगर ऐसा जरूरी नहीं है कि आप अपने पीजी का या एमफिल का आप जो आपके रिसर्च टॉपिक था आप उसको नहीं ले सकते, आप उसको भी ले सकते हैं, बट आप उसका स्कोप को एनलार्ज करिए. सो द फोर्थ पॉइंट इज rather than one perfect idea, it is better to consider several ideas. So क्योंकि आप initial stages में आपको open रहना चाहिए for every kind of idea related to your subject. Please don't stick to एक आइडिया कि यही आइडिया है और इसी पे करना है. आप और भी आइडियाज करिए. शायद हो सकता है वो आपके यूज के लिए ना हो, बट वो आपको आपके आइडिया तक लेके जा सकते हैं. तो डू नॉट स्टिक योर सेल्फ टू ओनली वन आइडिया. पहले आप स्टार्टिंग में बहुत सारे आइडियाज को देखिए. सो द प्रॉब्लम सजेस्टेड इन अ ब्रॉड व्यू शुड बी नैरोड डाउन and defined in an operational form. So the fifth point is before deciding and starting working on your research topic, सबसे पहले आप ये अश्योर करिए कि आपका टॉपिक कहीं पहले किसी और ने किया तो नहीं हुआ है, या वो आप उस टॉपिक को रिपीट तो नहीं कर रहे हैं, या सेम तरह की रिसर्च तो नहीं हुई है. तो उसके लिए आप आर्ग्यूमेंट्स प्रिपेयर करिए कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ योर रिसर्च और आप ये रिसर्च क्यों कर रहे हैं. सो द नेक्स्ट पॉइंट इज इफ रिसर्चर अगर अपना टॉपिक खुद चूज कर रहा है तो उसके कुछ एडवांटेजेस भी होते हैं, तो कुछ लिमिटेशंस भी होते हैं. तो एडवांटेजेस होते हैं कि उसको अपने इंटरेस्ट एरिया में टाइम स्पेंड करने के लिए मिलता है, वो अपने टॉपिक को किसी भी एक लिमिट तक लेके जा सकता है रिसर्च के लिए. और लिमिटेशंस क्या हैं कि रिसर्चर को अपना टॉपिक इसलिए नहीं चूज करना चाहिए बिकॉज इट इज फैसिनेटिंग. उसको वो ध्यान रखना चाहिए कि देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ कलेक्शन ऑफ डेटा होना चाहिए. टॉपिक साइज का जो साइज है टॉपिक का, वो इट शुड नॉट बी टू नैरो और टू ब्रॉड, वो भी सही होना चाहिए. और इसके लिए आपको बुक्स पढ़नी पड़ेगी, आपको पूरा लिटरेचर रिव्यू करना पड़ेगा जितना भी है, आपको पूरा चीजें स्टडी करनी पड़ेंगी. आप लाइब्रेरी से हेल्प ले सकते हैं जिससे आप अच्छे से उस टॉपिक के बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं और उसकी एक रिलायबल प्रॉब्लम को समझ सकते हैं. सो द लास्ट पॉइंट इज कीप योर टॉपिक टू द पॉइंट. ज्यादा ओवर एम्बिशियस प्रोजेक्ट्स मत पिक कीजिए. एंड द नेक्स्ट पार्ट इज कि सीक एडवाइस फ्रॉम द एक्सपर्ट्स. जिनको पास उस सब्जेक्ट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है तो वो लोग आपको सजेस्ट कर सकते हैं कुछ अलग टॉपिक्स एंड कुछ अलग आइडियाज आपको वो लोग सजेस्ट कर. सो द लास्ट पॉइंट इज कि बिफोर स्टार्टिंग योर वर्क समटाइम्स कुछ ऐसे मोमेंट्स भी आएंगे व्हेन यू फील फेड अप एंड टायर्ड कि मे बी आपको लगेगा कि आपने एक गलत टॉपिक चूज कर लिया है जो आपके मतलब का नहीं है. बट डोंट वरी, इट्स ऑल पार्ट ऑफ द प्रोसेस. हर कोई इस चीज से गुजरता है. हर पीएचडी स्कॉलर इस चीज से गुजरता है. इट इज सिमिलर टू बिल्डिंग अ रिलेशनशिप, अ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप. तो यहाँ पर आप एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप अपने साथ और अपनी पीएचडी डिसर्टेशन के साथ आप एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप स्पेंड करने वाले होते हैं. सो डू रिमेंबर दिस कि ट्रीट योर वर्क विद रिस्पेक्ट एंड एक्सेप्ट योर फीलिंग्स टुवर्ड्स इट. एंड there will be some pleasant and rewarding days as well as difficult. अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड प्रेस दी बेल आइकन. तो मैं आपको मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ जल्दी ही. सो टिल दैट टाइम, बाय.